हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल सिंगरोई क्लास एचएमपी पर। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के लिए न्यू सिलेबस ब्लूप्रिंट जारी कर दिया गया है सत्र 2024 और 25 के लिए। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कौन सी कक्षा किस विषय के लिए क्या सिलेबस रखा गया, क्या पाठ्यक्रम है और किस पाठ से कितने नंबर का आपका क्वेश्चन आने वाला है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सबसे ऊपर में लिखा है हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा सत्र 2024-25 अंक योजना कक्षा 9वीं से 12वीं तक। तो चलिए हम पहले कक्षा 10वीं का गणित का सिलेबस देखते हैं और बताते हैं कि इस पाठ में किस अध्याय में आपको वार्षिक परीक्षा 2025 में कितने पाठ से कितने अंक का नंबर आएगा। ठीक है, तो अब चलिए हम उसको दिखाते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं। पेज नंबर 31 पर दिया है, मैंने इसको पहले ही देख लिया हूँ। तो चलिए 31, ये 33 है, सामाजिक विज्ञान विषय है, विज्ञान है, ये है गणित। देखिए इसमें थोड़ा जूम कर देते हैं। लिखा है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हाई स्कूल परीक्षा सत्र 2024-25 अंक योजना पूर्णांक यानी 75 नंबर का पेपर होगा। यानी जो पेपर 2025 में वार्षिक पेपर मेन एग्जाम कक्षा 10वीं का एमपी बोर्ड का होगा, वह पेपर कितने अंक का होगा? 75 नंबर का होगा। ठीक, समय कितना मिलेगा आपको? 3 घंटे का मिलेगा। समय पूर्णांक कितना रहेगा? 75 और समय मिलेगा 3 घंटा। ठीक है, और इसके बाद आप देख सकते हैं अध्याय 1। अध्याय 1 में क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में क्या है? भूमिका अंकगणित की आधारभूत प्रेम का परिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण सारांश। इसमें से आपको कितने नंबर का मिलेगा? 6 नंबर का, 6 नंबर का आपको अध्याय 1 से आएगा। यानी वास्तविक संख्या से आपको 6 नंबर का पेपर मिलेगा वार्षिक परीक्षा 2025 में। ठीक, इसके बाद चलते हैं हम दूसरी अध्याय। दूसरा अध्याय आपका है बहुपद। अध्याय 2 में क्या है? बहुपद। इससे आपको वार्षिक परीक्षा में कितने अंक का पेपर देखने को मिलेगा? 5 नंबर का। यानी अध्याय 2 बहुपद वाले पाठ से आपको वार्षिक परीक्षा में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, इसके बाद तीसरा अध्याय आता है। तीसरा अध्याय है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से आपको 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी पाठ 2 से आपको कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाएंगे? 7 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद चलिए हम चलते हैं आगे अध्याय 4। अध्याय 4 में क्या है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण से आपको कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा? तो ये पूछा जाएगा 5 नंबर का पूछा जाएगा। पाठ 4 से कितने नंबर का है? 5 नंबर का। ठीक, उसी प्रकार पाठ 5 से कितने का है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी वाले पाठ से आपको 5 नंबर का पूछा जाएगा। यानी पाठ 4 और पाठ 5 यानी द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी दोनों पाठों से आपको 5-5 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, आगे अध्याय 6 है। अध्याय 6 से भी आपको 5 नंबर का पूछा जाएगा। अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति से भी आपको कितने नंबर का पूछा जाएगा? 5 नंबर का। अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय यानी ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से भी आपको 5 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक, इसके बाद अध्याय 9। अध्याय 9 से क्या है? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यानी हाइट और डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी के से भी आपको कितना पूछा जाएगा? 5 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, आपका अध्याय 9 से कितना पूछा जाएगा? 5 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक, देख सकते हैं। इसके बाद फिर अध्याय 10 है, यानी पाठ 10 वृत्त। वृत्त से भी आपको कितना पूछा जाएगा? 5 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, अध्याय 11 में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल सारांश से कितना पूछा जाएगा? 5 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद उसी प्रकार दिया गया है अध्याय 12। अध्याय 12 से भी आपका 6 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से आपको 6 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा मेन परीक्षा में। फिर अध्याय है आपका 13। अध्याय 13 में आपका 5 नंबर का मिलेगा। ठीक, और अध्याय 14 यानी प्रायिकता। प्रायिकता एवं सैद्धांतिक दृष्टिकोण सारांश से आपको कितना पूछेगा? 6 नंबर का पेपर पूछने को मिलेगा। और महत्वपूर्ण बात यह है आपको बताने योग, चलिए हम बताते हैं क्या है। तो सबसे नीचे देखिए लिखा है, पहले इसको हम निशान लगा लेते हैं। ये देखिए, इसको पढ़ना है। इसमें लिखा है कि राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के पत्र क्रमांक राज्य शिक्षा केंद्र पाठ्य पुस्तक
693 भोपाल दिनांक 21/3/2024 के अनुक्रम में सत्र 2024-25 के लिए मुद्रित कराई जा रही कक्षा 9वीं से 12वीं की पाठ्यपुस्तक सत्र 2023-24 के समान ही है। इनका कहना है कि जो सत्र 2024-25 में पाठ्य पुस्तक को जो प्रिंट किया जा रहा है, यानी पाठ्य पुस्तक को छपवाया जा रहा है, वो पाठ्य पुस्तक जो है पिछले सत्र यानी 2023-24 के समान ही है। यानी कि पिछले सत्र 2023-24 और वर्तमान सत्र 2024-25 के पुस्तकों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इन पाठ्य पुस्तकों के पाठ्यक्रम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन संशोधन 2024-25 के लिए NCERT द्वारा नहीं किया गया। यानी कि आपके पिछले साल की किताब और इस साल की किताब दोनों किताब सेम रहेंगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ना तो किसी पाठ को घटाया गया, ना किसी पाठ को बढ़ाया गया है। ठीक है, तो आप जिसके पास पुरानी किताब है वो भी लेकर के आप अपना पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। जिसके पास नई किताब उपलब्ध हो गई है तो नई किताब से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके आस पड़ोस में अगर पुरानी किताब हैं उपलब्ध हैं तो आप पुरानी किताब को भी बड़े आराम से ले सकते हैं, जब तक आपको नई किताब उपलब्ध नहीं है। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, नई किताब और पुरानी किताब दोनों एक समान रहेंगी। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या लिखा है, नोट। आगे चलिए हम इसको पढ़ते हैं नोट वाले को। ठीक, अब देखिए इसमें क्या लिखा है, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का निर्धारित होगा। यानी प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा। कैसा होगा, 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। अब प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा और 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1 जो पहला प्रश्न होगा, प्रश्न क्रमांक 1 वो सही विकल्प का होगा। क्या होगा, सही विकल्प का होगा। प्रश्न क्रमांक 1 जो है ये सही विकल्प का होगा और कुल 6 सही विकल्प होंगे और 6 नंबर आपको मिलेगा। अगर आप 6 विषय का आप 6 ही सही विकल्प पूरा करते हैं तो आपको 6 नंबर मिलेगा। ठीक है, फिर है प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थान रहेगा। प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थान रहेगा और वो भी कितने रहेंगे, 6 रहेंगे और 6 नंबर के रहेंगे। यानी एक रिक्त स्थान 1 नंबर का रहेगा, 6 रिक्त स्थान 6 नंबर का होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है सत्य और असत्य। प्रश्न क्रमांक 3 में क्या रहेगा, सत्य और असत्य। 6 क्वेश्चन रहेंगे, 6 नंबर मिलेगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 सही जोड़ी रहेगी। सही जोड़ी कितने रहेंगे, 6 रहेंगे और 1 नंबर का एक जोड़ी यानी 6 नंबर का सही जोड़ी रहेगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5 का रहेगा एक वाक्य में उत्तर। यानी एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए आपको कितने प्रश्न रहेंगे, 6 प्रश्न दिए जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न पर आपको 1 नंबर दिया जाएगा यदि आपका सही होगा तो। ठीक ना, इस प्रकार आप देख सकते हैं कि प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, यानी 1 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसके बाद फिर आगे दिया है, आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक कुल 12 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के होंगे। यानी कुल 12 प्रश्न जो है 2 नंबर के होने, 12 दूनी 24 नंबर के प्रश्न होंगे। ठीक है, 6 से 17 तक कुल पर कितने प्रश्न होंगे, 12 और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। यानी 2 नंबर के क्वेश्चन कितने होंगे, 12 होंगे। ठीक है, फिर है प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक कुल 3 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा। 3 नंबर वाले 3 प्रश्न होंगे। 2 नंबर वाले कितने प्रश्न होंगे, 12 प्रश्न होंगे और 3 नंबर वाले कितने प्रश्न होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे। ठीक ना, 3 नंबर वाले 3 क्वेश्चन। ठीक है, और 2 नंबर वाले कितने होंगे, 12 क्वेश्चन। ठीक है, फिर 21 से 23 तक कुल 3 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। यानी क्या हो जाएगा, अब जो 4 नंबर का क्वेश्चन होगा वो कितने नंबर का होगा, 3 क्वेश्चन होंगे। 3 क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे, 4 नंबर के। ठीक है, ठीक, तो 4 नंबर के होंगे। ठीक, 4 नंबर के, यानी 2 नंबर के 12 प्रश्न होंगे, 3 नंबर के 3 प्रश्न होंगे और 4 नंबर के 3 प्रश्न होंगे। यानी सबसे ज़्यादा प्रश्नों की संख्या क्या है, 2। यानी आपको एक वाक्य वाले उत्तर को सबसे अधिक पढ़ना है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन को सबसे अधिक पढ़ना है, क्योंकि 12 दूनी 24 नंबर का, तो आपको 2-2 नंबर वाले आएंगे, 12 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और 3 त्रिकाई 9 नंबर के बड़े वाले आएंगे और 4 तिहाई 12 नंबर के 4 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, सभी विषय सभी कक्षा का देख सकते हैं। हमने एक विषय और एक कक्षा का उदाहरण बताया है। इस प्रकार आप विज्ञान विषय का भी देख सकते हैं। ठीक ना, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से 7 नंबर का आएगा। ठीक,
अब इसे देख सकते हैं 7 नंबर का आएगा। ठीक, अम्ल एवं क्षार लवण से कितना आएगा आपका 6 नंबर का आएगा। धातु और अधातु से कितना आएगा 5 नंबर का आएगा। कार्बन और उसके यौगिक से कितना आएगा 6 अंक का आएगा। जैव जैव प्रक्रम से 8 नंबर का आएगा। ठीक, इसलिए आप देख सकते हैं इस प्रकार देख सकते हैं, इसमें भी कोई बदलाव नहीं है, सब चीज़ सारा चीज़ जानकारी दिया हुआ। आप इसे देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आप ब्लू प्रिंट को डाउनलोड करके रख लीजिए अपने मोबाइल में या प्रिंट करा लीजिए अपने कक्षा का। ठीक है, तो आप इसे पढ़ने में बहुत सहूलियत मिलेगी। और कक्षा 10वीं वर्ष 2024-25 के लिए अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। सभी प्रकार की जानकारी अपडेट हमारे चैनल पर उपलब्ध कराई जाएंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। धन्यवाद।